पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हो, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद में हो जाती है पूर्ण आस, और कभी एक ही बूंद में हो जाती है पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हो, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई ना कोई हमारे कर्मों का फल है, इसलिए अपने कारण को तलाशते। और कारण देखो, एक बात कहता हूँ, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य लिए। इस संसार में दुख है, मैंने कहा भी था पहले, कोई प्रयास नहीं करता दुख का, कोई मृत्यु के इंतजार नहीं करता, कोई प्रतीक्षा नहीं करता। जीने के लिए सब संघर्ष करते हैं, पर मृत्यु निश्चित है, कटु सत्य है। दुख कोई नहीं चाहता, रात दिन सुख के लिए प्रयास करते हैं, पर दुख तो निश्चित अवश्यम भावी है, अपरिहार्य है, होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने लिखा, इस संसार में दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है, और इस दुख का कारण है मनुष्य की तृष्णा, और मनुष्य की तृष्णा को नष्ट करके ही दुखों को दूर किया जा सकता है। और तृष्णा को दूर करने का उपाय है ईश्वर की उपासना। एक बार श्रोण राजा था, राजकुमार था। महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहा, भाई तुम उपासना किया करो। उन्होंने उपासना करनी शुरू कर दी, तप और साधना करनी शुरू कर दी। जंगल में चले गए और धीरे धीरे 2-2.5 महीने में उनका शरीर कंकाल सा हो गया। ऐसी परिस्थितियों में जिस समय वहाँ को दूसरी बार महात्मा बुद्ध ने सोचा, चलो अपने शिष्य से मिलकर के चलो, सुना है बहुत ही होनहार श्रोण है। तो शिष्य से मिलने गए, देखा तो क्या, राजकुमार का तो बिल्कुल ढांचा सा बदल चुका है। उन्होंने कहा, राजकुमार तुम्हारे शरीर की ये क्या गति हुई है, तुमने ही क्या किया? कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो उपासना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा काम करो श्रोण, तुम इधर आओ। श्रोण को ले गए और ले जा करके संग्रहालय में उन्होंने एक वीणा दी, देखी से बजाओ। उन्होंने बजानी शुरू की, बहुत अच्छी शौकीन थे, जैसे हमारे संजय जी हैं, वो दे दी बजाने के लिए, लेकिन वो बजी नहीं। उन्होंने कहा, बजती नहीं है तो अगला इधर दो, दूसरी तरफ दी, क्यों नहीं बज रही? अब इसके तार ढीले। फिर दूसरी दी, उन्होंने कहा इसे बजाओ। उसने कहा ये भी नहीं बजती, क्यों? अब इसके तार ज़्यादा टाइट हैं। उन्होंने कहा फिर इसे बजाओ, वो बजगी बहुत बढ़िया। उसने कहा ये क्यों बजी? अब जी बिल्कुल ठीक है, न ज़्यादा टाइट है और न ज़्यादा ढीले हैं। जीवन न तो ज़्यादा त्यागी थी, सब कुछ त्यागी कर दे, और न ज़्यादा अभिमान, यानी सब कुछ मेरा ही मेरा हो जाए। जीवन का तरीका तेन तक तेन भंजिता, में त्याग पूर्वक इन सब का उपयोग करूं। ये मेरे हैं पर मेरे नहीं है, मेरे लिए हैं, मेरे लिए है साधन, सब साधन ऐश्वर्य सब मेरे लिए हैं। अच्छा सच बताओ,
ये स्कूल, ये संस्थान इतना बढ़िया, सुंदर, व्यवस्थित, बिल्कुल। अच्छा, ये किन का है? मैं तो ये मानता हूं जितना इनका है उतना ही मेरा है। जितना आनंद ये ले रहे उतना ही मैं ले रहा। जैसा खाना ये खाता है वैसा ही मैं खाता हूं अपने घर, कोई कमी नहीं। जितना सम्मान इनका बच्चे करते हैं उतना ही मेरा भी करते हैं। संसार से यदि चलें और ये सोच लें, अच्छा जब हम चलें यहाँ से दुख तो नहीं होता, जब घर जा हो खुशी हो। अच्छा सच है हो या नहीं? यदि आप इसे ये मान लें नहीं मेरा ही है, मेरे लिए है ये, यदि मेरा ही है तो फिर नहीं छोड़। अच्छा घर तुमने ये मान रखा मेरा है, घर मान रखा ना मेरा है, तो छोड़ते समय जोर पड़े, पर स्कूल को तुमने मान नहीं रखा है मेरा है। देख लेना आप लोग। खैर मैं ज्यादा नहीं कहता, आप ये कहेंगे ये तो जरूरत से ज्यादा काम कर दिया हमारे साथ में, आप चिंतन करते रहना। इसमें मजा है कि मेरे लिए है, घर भी मेरे लिए है, स्कूल भी मेरे लिए है। छोड़ते समय न यहाँ दुख हो न वहाँ दुख हो, ये ईश्वर से लगन होगी ऐसे आदमी की। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सबने मेरी बात को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया, आप सभी का कोटिशः धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। इसे रहने दीजिए।